प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, उसकी असीम सामर्थ के लिए। आज पवित्र बृहस्पतिवार है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम उसकी आराधना कर रहे हैं। आइए इसके पहले कि हम उस संदेश पर चलें, हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी असीम कृपा के लिए यीशु राजा। एंड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी मास्टर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं यीशु राजा। आप सामर्थी परमेश्वर हैं। यू आर द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मास्टर। तू प्रभुओं का प्रभु है और हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यदि तू ना होता तो हम कहां पर होते प्रभु। हमारा कोई औचित्य नहीं था। तेरे वचन ने कहा, तेरी सामर्थ ने कहा, उस गहरे जल के अंधियारे से बातचीत करी और उसके ऊपर मंडराते हुए आत्मा से बातचीत करी। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और तूने पिता परमेश्वर अंधियारा और उजियाला दोनों बना दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। सृष्टि की रचना से पहले तू सब कुछ हमारे लिए सोच रहा था। तू हमें चाहता है, हमें प्यार करता है, इसलिए पहले से सोचता है। और ये तेरी सच्चाई है। आज की इस शाम में पिता परमेश्वर अपने लोगों को आशीष दे, वो सच्चाई को समझ सके, ग्रहण कर सके, आशीषित हो सके। आशीष दे। जो लोग इस समय जुड़ रहे हैं उन्हें आशीष दे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसकी महान कृपा के लिए। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, वो हमसे प्यार करता है। ही इज द ट्रुथ। आज एक विशेष दिन है, गुड फ्राइडे से पहले का थर्सडे। लोग बड़ी खामोशी में, बड़ी उपवास के साथ इस दिन को मनाते हैं। एक आत्मिक पर्व है। इट्स अ स्पिरिचुअल फीस्ट। फीस्ट टू लिव इन क्राइस्ट। यीशु में जीना, यीशु में रहना, सच्चाई में रहना। आज वो फीस्ट है। दुख नहीं, फीस्ट मनाने का दिन है। यह जांचने का दिन है कि क्या मैं सत्य पर हूं या नहीं। जो मेरा संदेश है वो ये कि सच्चाई को बेच दिया या संभाला है। जीवन से सच्चाई गिरा दी या संभाली है। क्या है ये माउंटी थर्सडे? क्या है यह? लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, कि अटारी को तैयार किया। अंतिम फसह का दिन है। अंतिम भोज उसने अपने चेलों के साथ लिया। मरने से पहले चेलों के साथ अंतिम भोज। बहुत लोग इस बात का प्रचार करते हैं कि यीशु ने कहा, जो मेरा पकड़वाने वाला है वो मेरे साथ है। क्या यह बात बताने के लिए यीशु मसीह ने यह पूरा प्रोग्राम किया, एक फीस्ट किया? जी, यीशु को पता चल चुका था कि मेरा पकड़वाने वाला सौदा कर आया है।
मुझे बेचने का सौदा करके आया है। उसकी जेब में रकम रखी हुई है, पैसे रखे हुए हैं। जो मनुष्य होता, साधारण मनुष्य, वो कहता कि तुमने चोरी करी है, तुमने मुझे बेचा है, मेरा सौदा किया है, और अपने 11 दूसरे चेलों से कहता इसकी तलाशी लो। लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने ऐसा नहीं किया। उसने एक खूबसूरत अटारी तैयार करी, फाइन डाइन फीस्ट तैयार किया। मैं इसे कहता हूं फाइन डाइन फीस्ट। फाइन बहुत खूबसूरत, डाइन यानी खाने की मेज, फीस्ट यानी एक उत्सव, उत्सव की तरह का भोज। और कहा कि उस जगह को जाकर के तैयार करो, उस कमरे को जाकर के तैयार करो, ऐसा महसूस हो कि मैं दावत दे रहा हूं। लोगों को यह महसूस होना चाहिए, आई नो वॉट आई एम गोइंग टू फेस। मैं जानता हूं कि अब आगे मुझे क्या भोगना है। वो कष्ट, वो दुख, वो पीड़ा, वो शोक, वो संताप, वो ताने, इन सब के बीच में से मुझे गुजरना है। लेकिन वो चेलों को यह सिखाना चाहता है, यू नो दैट यू हैव टू गो थ्रू सैडनेस, बैडनेस, बुराइयां, दुख, पीड़ा, शोक, संताप। यू नो एवरीथिंग, तुम्हें मालूम है ये सब बातें। बट बिकॉज यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यू शुड बी डिफरेंट। बैठ करके किसी कोने में रोने के लिए नहीं बोला है। उसने कहा अटारी तैयार करो। इन ऑल दिस डार्केस्ट मूवमेंट, इस अंधियारे से भरे हुए क्षणों में, आई वॉन्ट टू प्रेज माई फादर इन हेवन, आई वॉन्ट टू ग्लोरीफाई माई फादर इन हेवन। मैं अपने पिता को यह बताना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि उसका बेटा, उसकी संतान इन दुखों को जानने के बाद भी वो नाखुश नहीं है। बाइबल सेज लाइक दिस, बाइबल ऐसा कहती है, मत्ती 26वां अध्याय 14 और 15 है। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेले में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, एक महायाजकों की गोष्ठी लगी हुई है, मीटिंग चल रही है, एकाध याजक नहीं है वहां पर, सारे महायाजक आए हुए हैं। ऑल द हाई प्रीस्ट हैव कम। यीशु का एक चेला वहां पे पहुंचता है। महायाजक से ऐसे नहीं मिल सकते थे, उनसे याजक ही मिला करते थे। लेकिन आज महायाजक के पास एक यीशु का साधारण सा दिखने वाला चेला पहुंचा है, जिसकी कोई पहचान नहीं है अभी। उसको मिलने का अपॉइंटमेंट भी मिल गया। महायाजक को पता चला कि यीशु का चेला आया है। उन्होंने कहा, भाई भेजो, फौरन भेजो। उन्होंने अपनी उस सभा को होल्ड पे डाला और कहा, पहले उसको बुलाओ। और वो आकर के खड़ा हुआ, सीधी सटीक सच्ची बात करी उसने। उसने पूछा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? कोई बात घुमा फिरा के नहीं करी उसने। सीधी सच्ची
सटीक बात, यदि मैं उसको नाम नहीं लिया यीशु का, इस व्यक्ति ने यीशु का नाम नहीं लिया। एक जमीन खरीदने जाते हो, एक फ्लैट खरीदने जाते हो तो पता पूछते हो कौन इसका पहले से स्वामी है, पूरी जानकारी करते हो, कागज दिखाओ। एक सेकंड हैंड कार भी खरीदने जाते हैं, उसकी पूरी जानकारी करते हैं। इसने यीशु का नाम नहीं लिया, इसने कहा यदि मैं उसको, और जिनके साथ सौदा हो रहा है उन्होंने भी नाम नहीं पूछा, बेनामी सौदा। क्या बिक रहा है और कौन खरीद रहा है और क्या चीज बेची जा रही है, उसका नाम कहीं नहीं है। यदि मैं उसको पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने 30 चांदी के सिक्के तौलकर उसको दे दिए। नो बार्गेनिंग, कुछ कम कर लीजिए, कुछ सही दे दीजिए। घर के बाहर जो सब्जी भी बेचने आता है उससे इंसान सोचता है कि थोड़ा सा धनिया मुफ्त मिल जाए। यीशु बिक रहा है, यीशु का नाम भी नहीं लिया जा रहा, और यीशु का खरीदार 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। क्या बिक रहा है, क्या खरीदा जा रहा है, क्या हो रहा है? ये कौन है यीशु? आई एम द ट्रुथ ऑफ द लाइफ। मैं जीवन की सच्चाई हूं। सच्चाई बिक रही है, सच्चाई बाजार में बेची जा रही है। खरीदार बिना नाम लिए खरीद रहे हैं, बिना दाम पूछे दाम दिए जा रहे हैं। यह यीशु के साथ चलने वाला चेला है। 24 आवर्स यीशु के साथ चलने वाला। आज इसके जीवन की सच्चाई गिर पड़ी, आज इसने सच्चाई बेच दी। ये जो बृहस्पतिवार है, ये जांचने का दिन है। क्या मैंने अपने जीवन की सच्चाई बेच तो नहीं दी? क्या मेरी जिंदगी से सत्य गिर तो नहीं पड़ा कहीं? कहीं मैंने सौदा तो नहीं कर दिया? आज वो दिन है, an important day of Christian life, an important day to meditate on Christian values, एक अति महत्वपूर्ण दिन। सच्चाई कहां पर है? गिर गई, बिक गई। मेरी जिंदगी में उसका स्थान कहां पर है? 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए, और उसके बाद वो यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। He got the money and he started his work, his task. उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या कर डाला। कुछ जीवन के लालच हमें समझने नहीं देते हैं कि हमने ये क्या कर दिया। हमने सच्चाई बेच दी,
सच्चाई हमारी जिंदगी से गिर गई। यशाया चैप्टर 59 वर्स 14 से, यशाया 59वां अध्याय 14वीं आयत कहती है, न्याय को पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़े होकर के ताकता रह गया। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सच्चाई चौराहे पर ठोकर खा के गिर पड़ी। यशाया 59:14 बता रहा है। यह दर्शन है जो यशाया ने यीशु के जमीन पर आने से सैकड़ों साल पहले देखा था। एक दिन सच्चाई बिकेगी। जो आदमी कहेगा कि मैं सत्य हूं वो बिक जाएगा। सच्चाई चौराहे पर गिराई जाएगी। सच्चाई को ठोकर पड़ेगी। सच्चाई को ठोकर पड़ रही है। जीसस इज बीइंग सोल्ड। द मैन वॉकिंग विद जीसस इज इन द मार्केट। जो इंसान यीशु के साथ चल रहा था आज वो बाजार में खड़ा हुआ है। उसने बाजार भीड़ भरे बाजार यीशु का सौदा कर दिया। यह है माउंटी थर्सडे। यह जो बृहस्पतिवार विशेष है, यह इसका मतलब है। आज जांचना मेरे जीवन में सच्चाई कहां पर है। बाइबल क्या कहती है सच्चाई के विषय में? द बाइबल सेज लाइक दिस। नीति वचन उसका 23वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत, उसके पहले हिस्से में लिखा है, और सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। डोंट सेल द ट्रुथ। बेच मत देना। सच्चाई को बेच मत देना। कीमत कितनी भी मिल रही हो, नेवर सेल इट। बाइबल बताती है वो व्यक्ति जिसने सच्चाई को बेचा, बाद में उसने जाकर के खुद को खत्म कर लिया। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने जीवन में सच को बेच दिया। जब उन्हें रोका जा रहा था उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। जब उन्हें टोका जा रहा था उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं सारा विश्वास दिल के अंदर है। सारा विश्वास दिल के अंदर है और सौदेबाजी सच्चाई की हो रही है। ये दिल के अंदर का विश्वास, ये दिल के अंदर के राज, ये दिल के अंदर की बातें प्रकट करनी पड़ेगी। मैं बार बार बोलता हूं कि अपने ईमान को प्रकट करो। से नो टू दिस बिजनेस ऑफ ट्रुथ। से नो। ना कहना सीखो, ना बोलना सीखो, गलत को गलत बताना सीखो। खामोशी एक खामी है। हम खामोश जब रहते हैं इसका मतलब यह है कि हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है जब हमारे अपने रिश्ते सामने बैठे होते हैं, जब हमारे मित्र सामने बैठे होते हैं, जब सवाल इस बात का होता है कि चुनो क्या चुनना चाहते हो।
एक दिन एलिया ने पूछा, चुन लो, बाल के देवता या सत्य का परमेश्वर। यह बात पूछी गई एलिया से। हमेशा यह बात पूछी जाती है। हमसे भी एक दिन यह बात पूछी गई थी, चुन लो, अभी भी सब कुछ है तुम्हारे लिए, यीशु मसीह या तुम्हारा अपना परिवार, परिवार की संपत्ति, परिवार के लोग, परिवार का प्यार। चुन लो। हमने यीशु को चुना और अपने फैसले पर अटल रहे। सत्य को बिचकने नहीं दिया अपने जीवन से। हमें यह बात मालूम थी कि क्या तैयारी वो लोग कर चुके हैं इसके आगे। चुनना पड़ता है। इस व्यक्ति ने जो यीशु का चेला है, यीशु का भरोसेमंद है, इसने यीशु को नहीं चुना, इसने सच्चाई को बेचना बेहतर समझा। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, उत्पत्ति 25वां अध्याय 30, 31, 33 और 34वीं आयत। अब आपको मैं एक जगह और दिखाऊंगा कि सच्चाई किस भाव बिक रही है। दो भाई हैं, एसाव और याकूब। अब एसाव ने याकूब से कहा, यह जो लाल वस्तु तू बना रहा है, पका रहा है, मसूर की दाल, ये जो लाल वस्तु तू बना रहा है, तू उसमें से मुझे कुछ खिला। 31वीं आयत क्या कहती है? याकूब ने कहा, सौदा, तू मुझे अपने पहलौठे होने का अधिकार दे दे। 33वीं आयत, याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने शपथ खाई और अपने पहलौठे होने का अधिकार, वो जो लाल वस्तु पका रहा था, अपनी जुबान के चटकारे के खातिर, अपनी जुबान के चटकारों के खातिर अपने पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया। पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया। आज जिंदगी इसी तरीके से चल रही है। पहलौठे होने का अधिकार, हमने पहलौठे होने का अधिकार मिला है जब हमने यीशु को अपना जीवन दिया। पहलौठे होने का अधिकार मिला जब जीवन में सत्य आया। पहलौठे होने का अधिकार मिला जब यीशु ने अपने खून से नहलाया। पहलौठे होने का अधिकार तब मिला जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया। पहलौठे होने का अधिकार तब मिला जब परमेश्वर ने कहा कि आज ही तू स्वर्ग में मेरे साथ होगा। पहलौठे होने का अधिकार मिला जब उसने कहा कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। पहलौठे होने का अधिकार उसने तब मिला, उसने कहा जो कुछ तुम मेरे पिता के नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। पहलौठे होने का अधिकार तब मिला जब उसने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े काम करोगे। किसी वस्तु के पीछे, लाल रंग खाने की वस्तु के पीछे यीशु के लाल खून का सौदा कर दिया। रेड कलर आंखों में चमक पैदा कर देता है, हवस पैदा कर देता है, आकर्षित करता है।
और हम अपने पहलौठे होने का अधिकार बेच देते हैं। इस व्यक्ति ने अपने पहलौठे होने का अधिकार जुबान को मजा देने के लिए बेच दिया। कोई पैसे के लिए, कोई संपत्ति के लिए, कोई व्यभिचार के लिए, कोई खाने के लिए, कोई कपड़े लत्ते के लिए, कोई नकली सम्मान के लिए पहलौठे होने का अधिकार बेच रहा है। ये जो आज बृहस्पतिवार है, ये बिजनेस डे है, व्यापार का दिन है। गुड फ्राइडे, कल मैं आपको गुड फ्राइडे बताऊंगा। अच्छा शुक्रवार या बुरा शुक्रवार, कल मैं वो बताऊंगा। तुम्हारा वाला क्रूस और मेरा वाला क्रूस, कल ये भी बताऊंगा। लेकिन आज सौदेबाजी का दिन है। आज कल वाले दिन की बुनियाद डाली गई थी। फ्राइडे की बुनियाद थर्सडे को डाली गई। थर्सडे सेल्फ जजमेंट का दिन है। हम डेली जजमेंटल होते हैं, डेली। आप कितना भी बढ़िया खाना बनाइए, खिलाइए किसी को, वो जजमेंटल हो जाएगा कि इसमें ऐसा है। आप किसी बच्चे की तारीफ करिए, लेकिन वो सामने वाला बैठा हुआ उस बच्चे की बुराई बताएगा। आप अपने बारे में कोई अच्छी बात बताइए, सामने वाला जज कर लेगा। आप बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन लीजिए, वो ये बता देगा कि इसका कॉलर टेढ़ा है। क्योंकि हमारी जजमेंटल होने की आदत हो गई है। आज सेल्फ जजमेंटल होना है। दिस थर्सडे इज फॉर सेल्फ जजमेंट। अपने खुद को जज करना है, चेक करना है। वो सौदा करके आया, इसने एसाव और याकूब के बीच में जो वार्ता हुई, इसमें इसने एक खाने की लाल वस्तु के पीछे अपने पहलौठे का अधिकार बेच दिया। सच्चाई गिर रही है, सच्चाई बिक रही है। 34वीं आयत पर लिखा है, इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया, तब उठकर चला गया। और एसाव ने अपना पहलौठे होने का अधिकार को तुच्छ जाना। जब हम सौदेबाजी करते हैं, जब सच्चाई को बेचते हैं, इस बात को समझ लीजिए कि हमने जो अधिकार परमेश्वर ने हमको दिए हैं, जो परमेश्वर ने पवित्रता दी है, जो सामर्थ दी है, जैसा यीशु चाहता है परमेश्वर का प्लान, हमने उसको तुच्छ जाना है। वी आर कंडेमिंग गॉड्स लॉ। वी आर जस्ट कंडेमिंग। हम परमेश्वर के बनाए हुए नियम को, परमेश्वर के बनाई हुई वाचा को, जो मेरे और आपके लिए है, उसको हम बिल्कुल कंडम कर रहे हैं। आज वो दिन है, इसको चेक करने का दिन है। थर्सडे है आज। सिर्फ होली कम्युनियन, प्रभु भोज लेने का दिन नहीं है। प्रभु भोज तो यादगारी में लिया करो। ये जांचने का दिन है, सौदेबाजी चेक करने का दिन है। कब कहां सच्चाई को गिराया, किस चौराहे पर सच्चाई को ठोकर मारी और किस चौराहे पर सच्चाई को बेच दिया। धर्म पीछे खड़ा रह गया। यशाया 59 बताता है 14वीं आयत में, और धर्म पीछे खड़ा रह गया।
हमारी जिंदगी की धार्मिकता, ओ इट इज फार फ्रॉम अस, बहुत पीछे कहीं छोड़ दिया हमने। एक जगह और है जहां सच्चाई गिर रही है। डैनियल की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी 5वीं, 14वीं, 15वीं, 8वीं और 10वीं आयत। डैनियल की पुस्तक 3रा अध्याय पढ़ने और समझने के लिए बहुत जरूरी है। नबूकदनेस्सर राजा की बनवाई मूर्ति के आगे दंडवत करना, यह मनादी हुई है। सोने की मूर्ति, एक बड़ी सोने की मूर्ति बनवाई गई है कि उस मूर्ति के आगे सबको दंडवत करना है। नरसिंगे फूके जाएंगे, माहौल बनाएंगे, बांसुरी। जब कुछ बिकता है तो इंसान पहले एक माहौल बनाता है। कुछ लोग सिर्फ माहौल बनाने का काम करते हैं। वो पहले से तैयारी करते, प्लॉट तैयार करते हैं, क्योंकि सच्चाई को गिराना है और सच्चाई को बेचना है और सच्चाई को ठोकर मारनी है। वो पहले से माहौल तैयार करते हैं। ऐसे ही नहीं कर देते कि अचानक आए उन्होंने ऐसा कर दिया। वो पहले से माहौल तैयार करते हैं। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने राजा से 8वीं और 10वीं आयत में लिखा हुआ है, 3रा अध्याय डैनियल की पुस्तक 8वीं और 10वीं आयत, कि कुछ लोगों ने आकर राजा से चुगली करी है कि ये जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो है, ये तेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ये नहीं सुनते। एक माहौल बनाया गया है। तो राजा ने पूछा क्या करूं? तो उसने कहा कि एक बड़ी मूर्ति बनाओ, नरसिंगे बजेंगे, ढोल बजेगा, बांसुरी बजेगी, और सबको कहो कि दंडवत करे जाकर के। और राजा कान का कच्चा है। कुछ बड़े लोग कान के बहुत कच्चे होते हैं। कुछ हमारे इर्द गिर्द लोग कान के कच्चे हैं। वो ये नहीं पकड़ पाते, समझ पाते कि कुछ लोग माहौल बना रहे हैं सच्चाई को बेचने का, सच्चाई को ठोकर मार के गिराने का माहौल, और धर्म को जिंदगी से बहुत दूर करने का। खुद पाप कर रहे हैं और राजा से पाप करवाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वो राजा है। परिवार में भी कुछ ऐसे होते हैं, मित्रों में भी कुछ ऐसे होते हैं, समाज में भी ऐसे होते हैं, कलीसिया के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ माहौल बनाते हैं भड़काने का। चौकस रहना पड़ेगा। परिवार के अंदर चौकस रहना पड़ेगा। जिस परिवार में सच्चाई गिर गई, बेच दी गई, ठोकर मार दी गई, वो परिवार नाश हो जाता है। जिस कलीसिया के अंदर सच्चाई बेच दी गई, ठोकर मार दी गई, धर्म दूर खड़ा देखता रह गया, मुंह ताकता रह गया, वो कलीसिया बर्बाद हो जाती है। आज वो दिन है जब हम ये जांचें, मेरे चारों ओर के लोग कोई माहौल तो नहीं बना रहे, कोई चमकती हुई सोने की मूर्ति तो नहीं खड़ी कर रहे हैं। सोने की मूर्ति यानी चमकदार, लच्छेदार, चिकनी चुपड़ी बातें। सोने की मूर्ति मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करना। ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बेवकूफ राजा था। इसीलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो विजडम दे।
इंटेलिजेंस अपनी जगह है, लेकिन विजडम दे, ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय अभिषेक। ये राजा जरूर था, लेकिन वाइज नहीं था, ईश्वरीय बुद्धि से लवरेज नहीं था, ईश्वरीय बुद्धि से परिपूर्ण नहीं था। यह राजा जरूर था, यह समझ नहीं पाया कि माहौल बनाया जा रहा है। 3 प्रभु के सच्चे सेवकों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। ये लोग जो आज प्रभु के सेवकों को सता रहे हैं, या प्रभु के सेवक जो किसी भी प्रकार से सताओं में हैं, इस बात को समझ लीजिए कि यदि राजा के कान में चुगली करके तुम्हारे लिए किसी ने माहौल बना भी दिया और आग के धधकते हुए भट्टे के अंदर, यानी मुश्किलों में, समस्याओं में, परेशानियों में तुम्हें डाल भी दिया गया, तो बाइबल बताती है उस आग के धधकते हुए भट्टे के अंदर यीशु मसीह आ गया, परमेश्वर का पुत्र दिखाई दिया। आपके खिलाफ यदि माहौल बनाया जा रहा है, तो मेक श्योर, इफ यू आर अप्रोचिंग इन गॉड्स थ्रोन, इस बात से आनंदित रहना कि तुम यदि स्वर्गिक सिंहासन को पकड़े हुए हो, नो पावर इन दिस वर्ल्ड कैन डिमोलिश यू। कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें बर्बाद कर दे, कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें हलाक कर दे। वहां पर सब प्रकार का माहौल बनाया, चुगली करी, राजा ने इंक्वायरी करी, उनसे पूछा, तो शद्रक मेशक अबेदगो ने बोला कि हमें नहीं लगता कि हमें उस मूर्ति के आगे दंडवत करना चाहिए, हम दंडवत बिल्कुल नहीं करेंगे, नुकसान जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम दंडवत नहीं करेंगे। नुकसान से मत डरिए, लेकिन दंडवत नहीं करूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, मैं अपने फैसले पर अटल रहूंगा। जब मुझसे पूछा गया तो मैं नहीं झुका, मैं अपने फैसले पर अटल था। मुझे घर दिखाया गया, मुझे प्लॉट दिखाया गया, मुझे सब कुछ बताया गया, ये खोदोगे। मैं थोड़ी बहुत बाइबल पढ़ चुका था उस समय तक, नया नियम पढ़ चुका था। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, और आज भी मैं घर ही में रह रहा हूं, और मैंने किसी को नहीं देखा, मैं बार बार बोलता हूं कि कोई अपना बेडरूम, अपना बेड, अपना वॉशरूम अपने साथ मरने के बाद और कफन में जेब बना करके रुपया, पैसा, डॉलर, सोना, चांदी कोई लेकर के गया हो, नो। यीशु के साथ रह करके यहूदा इस्करियोती इस छोटी सी बात को नहीं समझ पाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो नहीं समझ पाया, आदतन चोर होते हैं ऐसे लोग, आदतन। उसने कहा अब आखिरी चोरी, अब आखिरी सौदा, यीशु को पकड़वा दो, क्योंकि यीशु पहले बता चुका चेलों को कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। अब आखिरी सौदा तो कर ही लो। यहूदा इस्करियोती अपने जीवन का
आखिरी सौदा कर रहा था, एक बार और कर ले, एक बार और, उसके बाद हम सुधर जाएंगे, एक बार और। जो एक बार और करने की सोच रहा है वो कभी नहीं सुधरता। वो खुद को आत्महत्या में डाल रहा है, वो अपनी मृत्यु के नजदीक जा रहा है, वो अपनी मृत्यु को कठोर बना रहा है, वो अपनी मृत्यु को कठिन और दर्दनाक और शर्मनाक बना रहा है, क्योंकि वो एक बार और सौदा करने की सोच चुका है, सच्चाई को गिराने की सोच चुका है, सच्चाई को बेचने की सोच चुका, सच्चाई को ठोकर मारने की सोच चुका। ये जो बृहस्पतिवार है आज, ये जो माउंटी थर्सडे है आज, ये उस चीज को चेक करने का दिन है, जांचने का दिन है, सौदेबाजी जांचने का दिन। एक जगह और बताता हूं जहां पर सच्चाई गिर पड़ी, और बाइबल बताती है यीशु मसीह जब पकड़वा दिया गया, लूका 23वां अध्याय 22, 23 और 25वीं आयत। 22वीं आयत में लिखा, उसने तीसरी बार उनसे पूछा, लोगों से पूछा, भीड़ से पूछा, जो चारों तरफ थे जहां बादशाह बैठा हुआ था। उसने उनसे तीसरी बार पूछा कि बता दो भाई, यीशु ने कौन सी बुराई करी है, कोई तो बुराई बताओ। बाइबल बताती है 23वीं आयत में, परंतु वे चिल्ला करके पीछे पड़ गए। बुराई नहीं बताई, शोर मचाया, चिल्लाना शुरू कर दिया। वो पूछ रहा बादशाह, कोई तो बुराई बताओ। शोर ने हर सवाल को दबा दिया। सच्चाई को बेचने वाले लोग इतना शोर मचा देते हैं, सच्चाई को ठोकर मारने वाले लोग इतना ज्यादा शोर मचाएंगे कि सत्य दब के, कुचल के, गिर के बिक जाता है, खामोश हो जाता है। उस शोर के अंदर बाइबल बताती है कि यीशु मसीह खामोश खड़ा रहा, क्योंकि ये सच्चाई को गिराने, बेचने वाले लोग शोर मचा रहे थे। यह बृहस्पतिवार जांचने का दिन है कि हम शोर मचाने वाले लोग हैं, हम सच्चाई को लात मारने वाले लोग हैं, सच्चाई को गिराने वाले लोग हैं। बाइबल कहती है, और यीशु ने कहा, दाऊद की पुस्तक में लिखा हुआ है, जिन्होंने मेरी रोटी खाई है उन्होंने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। शोर मचाना धर्मियों का नहीं, सच्चाई बेचने वालों का काम होता है। हौरा मचाना, हौरा मचाना। और बाइबल कहती है, हौरा मचाने वाली स्त्री के साथ रहने से बेहतर अकेला रहना अच्छा होता है। कलीसिया, स्त्री कलीसिया का प्रारूप, ऐसी कलीसिया जिसमें लड़ाई झगड़े, हौरा मचाने, शोर मचाने वाले लोग हों, जहां सच्चाई बार बार ठोकर खा रही हो, बिक रही हो, गिराई जा रही हो। ऐसे लोग, इनके बीच में रहने से बेहतर है खामोशी से
कहीं दूसरी जगह पड़े रहो। बाइबल कहती है 25वीं आयत, और जो मनुष्य बलवे और हत्या में पकड़ा गया था, जिसको क्रूस मिलना था, उसको छोड़ दिया गया और यीशु को उस भीड़ के हाथों सौंप दिया गया। इनोसेंट सन ऑफ गॉड was handed over, एक इनोसेंट परमेश्वर का पुत्र उसको सौंप दिया गया ऐसी हौरा मचाने वाली भीड़ के आगे, जो चिल्ला रही थी कि क्रूस दो, क्रूस दो, क्रूस दो, जिसके पास ये जवाब नहीं था कि क्रूस क्यों दो, और जिसको क्रूस की सजा मिलनी थी उसको आजाद छोड़ दिया गया। कुछ हैं जो सच्चाई को बिकवा रहे हैं अपने नीचे बैठाकर, अपने निजी कारणों के कारण सच्चाई को रोज कुचल रहे हैं, गिरा रहे हैं, बिकवा रहे हैं, खुद भी अपराध कर रहे हैं और दूसरों से भी अपराध करवाते हैं। परिवार के अंदर ऐसे लोग हैं, कलीसिया में ऐसे लोग हैं, और समाज के अंदर ऐसे लोग हैं। हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे। आपको फैसला करना है इस बृहस्पतिवार, शुक्रवार से पहले का बृहस्पतिवार, ये फैसला करने का दिन, ये देखने का दिन, ये जांचने का दिन, सच्चाई को ठोकर तो नहीं मारी, सच्चाई को लात तो नहीं मारी, सच्चाई को चौराहे पर पटक तो नहीं दिया, और सच्चाई को बेच तो नहीं दिया। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 says, यूहन्ना का 14वां अध्याय 6ठी आयत कहती है, जीसस सेड, यीशु ने कहा, आई एम द वे एंड द ट्रुथ एंड द लाइफ। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। भजन संहिता 119 160वीं आयत कहती है, तेरा सारा वचन सत्य है। द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रुथ। द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रुथ। जो लोग इस बात को कहते हैं अपनी जिंदगी में सीख लीजिए, अरे हमें मत बताइए बाइबल में क्या लिखा है। अरे बाइबल में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बाइबल में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। किस किस चीज को पूरा करते रहेंगे? बाइबल में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, पूरा करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बताती है पूरा करते करते हम अंश अंश करके मसीह के तेजस्वी स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। पूरा तो करना पड़ेगा, हर हाल में पूरा करना पड़ेगा। जो लोग कहते क्या क्या करें पूरा, इस बात को याद रखिए, इफ यू आर अवॉइडिंग यू आर नॉट ओबेइंग। अगर आप अवॉइड कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को, कब कब करते हैं कि हम बीमार बहुत हैं, कब करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, कब करते हैं कि हम व्यस्त बहुत हैं, कब करते हैं कि अब हमें दिखाई नहीं देता, कब करते हैं कि हम क्या करें, अब हमसे नहीं होता। करना पड़ेगा, जब तक सांस चल रही है करना पड़ेगा, जब तक पृथ्वी पर हो करना पड़ेगा। अपनी दौड़ को दौड़ते रहना पड़ेगा। पैदल नहीं चल पा रहे हो तो भी दौड़ना पड़ेगा। मसीह के वचन में तो दौड़ना ही पड़ेगा। आज ये जांचने का दिन है कि मैं निठल्ला, आलसी, कायर हो करके मसीह के वचन से दूर तो नहीं हूं। यह जांचने का दिन है। आलसी, कायर, निठल्ला, मैं ऐसी कोई एक्टिंग तो नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर को बता रहा हूं मेरे पास समय नहीं है।
मैं ऐसी कोई बात, ऐसा कोई बहाना तो नहीं बता रहा हूं कि परमेश्वर मैं तो बीमार हूं। मैं ऐसा कोई बहाना तो नहीं बना रहा हूं। वी हैव टू रन अवर स्पिरिचुअल रेस। हमें अपनी आत्मिक दौड़ को पूरा करना है। पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। ही हैज सीन द फिनिशिंग पॉइंट ऑफ हिज रेस। उसको मालूम है कि उसकी दौड़ को कहां खत्म करना है। क्या आपको मालूम है कि आपकी दौड़ कहां खत्म होना चाहती है? क्या आपको मालूम है कि आपकी दौड़ कहां खत्म होगी? क्या आपको मालूम है कि दौड़ खत्म करने से पहले आपको कहां तक, वो निशाना कौन सा है जहां तक पहुंचना है? हौरा मचाने वाले लोग, सच्चाई को बेचने वाले लोग, गॉड विल नेवर एक्सेप्ट यू। ये जो शुक्रवार से पहले का बृहस्पतिवार है, ये सौदेबाजी जांचने का दिन है। बेनामी सौदे जिनका कोई नाम नहीं था, उसने जाके पूछा, यदि मैं उसको पकड़वा दूं, नाम नहीं लिया यीशु का। कई बार हम बिना नाम लिए इसी प्रकार के आत्मिक सौदे बेच देते हैं। बीमारी कौन सी है? क्यों परमेश्वर के वचन से दूर हो? ऐसा क्या शोक, ऐसा क्या संकट है? क्यों परमेश्वर के वचन से दूर हो? बताना पड़ेगा। वो कौन सी ऐसी बीमारी है जो तुम्हें परमेश्वर के वचन से दूर कर रही है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर रही है? वो कौन सा ऐसा बिजनेस है आपका? लोगों से मैं कहता हूं, आप जुड़े नहीं कि ब्रदर समय ही नहीं है हमारे पास, हमें टाइम ही नहीं मिलता। इस बात को याद रखिए, समय परमेश्वर की मुट्ठी में है। परमेश्वर ने मुट्ठी खोलने की बात नहीं कर रहा हूं, ढीली कर दी तो जिंदगी का समय खत्म हो जाता है। समय परमेश्वर की मुट्ठी में है। बृहस्पतिवार यह जांचने का दिन है कि परमेश्वर मुट्ठी ढीली ना कर दे। कोविड के समय में परमेश्वर ने मुट्ठी को ढीला किया था, जरा सा ढीला किया था। सारी दुनिया में कई करोड़ लोग मर गए। हल्का सा ढीला करके बताया था कि मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने सिर्फ यह बताया था कि मैं परमेश्वर हूं, और हल्का सा ढीला किया था। हमारे पास वो जो 40 बच्चे हैं, उनके माता पिता सिर्फ कोविड में मरे हैं, किसी और चीज में नहीं मरे हैं। परमेश्वर ने मुट्ठी को जरा सा ढीला किया था। दुनिया भर के अंदर करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए। हम जो व्यस्तता बता रहे हैं, हम जो बिजनेस बता रहे हैं अपना, हम जो बहानेबाजी बता रहे हैं, आज वो जांचने का दिन है, समझने का दिन है। आज बृहस्पतिवार है। शुक्रवार से पहले हम अपने आप को जांच लें। एक जगह और है जहां पर सच्चाई गिर रही है। लूका 22वां अध्याय 60वीं आयत। लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय 60वीं आयत। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या बोल रहा है। बाइबल बताती है कि तुरंत मुर्गे ने बांग दे दी। 55, 56, 57, 58 आयतों में पतरस सिर्फ मुकरता रहा, मुकरता रहा, मुकरता रहा।
आप याद रखिए, आप मुकरेंगे, मुर्गा बांग देगा। मुर्गा बांग दे करके ये बता रहा है कि अभी भी अपनी जिंदगी के अंधेरे को दूर कर लो। मुर्गा बांग दे के ये बता रहा है कि जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो, उसने सिर्फ रोशनी नहीं बनाई, उसने अंधकार भी बनाया है। वो अंधकार और ज्योति का बनाने वाला परमेश्वर है। यदि हम ज्योति में नहीं रहेंगे, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो अंधकार में रहने के लिए यानी हम तैयार बैठे। वी हैव डिक्लेयर्ड टू द थ्रोन ऑफ गॉड, हमने परमेश्वर के सिंहासन के सामने घोषित कर दिया है, हम ज्योति में तो रह नहीं रहे और हम रहना नहीं चाहते। वी डोंट लाइक दिस लाइट। हमें रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं है। यीशु ने कहा जगत की ज्योति में हूं, जी बिल्कुल पसंद नहीं है। यीशु मसीह आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हम आपके साथ चल नहीं रहे, इसलिए हम आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम आपको समय नहीं निकाल पा रहे हैं आपके लिए। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। आप बता दीजिए यीशु मसीह को कि हमारे पास टाइम नहीं है, वो आपसे कह देगा जाओ बेटा, जाओ मेरी बेटी, अब अंधकार के हाथों में तुम्हें सौंप रहा हूं। इन दो के बीच में कोई ऐसी जगह नहीं है, या तो ज्योति है या अंधकार है। चुन लो तुम। आज ये शुक्रवार से पहले का बृहस्पतिवार चुनने का दिन है, जांच करके चुनने का दिन। मुझे ज्योति या मुझे अंधकार। जिस दिन मुझसे मेरे परिवार ने पूछा क्या चाहते हो, मुझे ज्योति चाहिए, मुझे अंधकार नहीं चाहिए, मुझे ज्योति चाहिए। आई डोंट वॉन्ट डार्कनेस इन माई लाइफ नाउ। बहुत अंधकार का जीवन जी लिया, झूठी शान का जिंदगी जी ली। नाउ आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट लाइट, आई वॉन्ट सल्वेशन। आज चुनने का दिन है। एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 18 एंड 19 सेज, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 18वीं और 19वीं आयत कहती है, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उसने प्रेरितों के पास रुपए ला करके दिए और कहा कि अधिकार मुझे भी दे दे कि किसी पर जब मैं हाथ रखूं तो पवित्र आत्मा मिल जाए। ये उस जमाने में नहीं होता था, इस जमाने में भी होता है। आई वॉज इन नेपाल में, नेपाल के अंदर प्रभु की सेवा कर रहा था। एक व्यक्ति आया और वो देख रहा था कि मैं जिसके सर पे हाथ रख देता हूं वो निभाषा बोल रहा था, वो पवित्र आत्मा से भर रहा था। लोगों को वरदान मिल रहे थे, लोगों की गवाहियां थी, लोग बता रहे थे कि एक रोशनी उनके ऊपर उतर रही है। कोई बता रहा था कि कुछ परमेश्वर ने हाथ में दिया और कहा कि इसको खा लो। स्वर्गिक मन्ना मैंने जो बताया था, जो स्वर्गदूतों का भोजन है। मुझसे वो एक थैला पकड़ा था, उसमें पैसे थे। बोला मैं आपको पैसे देना चाहता हूं। मैंने कहा कि क्यों? कह ले कि ये वाला वरदान मुझको भी दे दीजिए कि जब मैं किसी पर हाथ रखूं तो उसको पवित्र आत्मा मिल जाए। सौदेबाजी। ब्रदर प्रार्थना करिए, अगर ये वाला काम हो जाएगा तो हम आपको इतने पैसे देंगे। सौदेबाजी, सौदेबाजी। ब्रदर अगर ये वाला काम होगा तो हम इसमें जो मुनाफा होगा उसका 10वांश आपकी मिनिस्ट्री में। सौदेबाजी। मुझे कहना पड़ता है मुश्किल है, तुम सौदेबाजी कर रहे हो।
परमेश्वर को सौदेबाजी पसंद नहीं है। मुझे पैसे से नफरत नहीं है, लेकिन वो पैसा जो जिंदगी में दुख मिलाए उसको अपनी जिंदगी में अवॉइड करिए। वो मित्र जो आपकी जिंदगी में आकर के अंधेरा कर दे, उस मित्र को अपने पास से दूर करिए। वो रिश्ता जो आपकी जिंदगी को पवित्र आत्मा से दूर कर दे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से दूर कर दे, उस रिश्ते को दूर कर दीजिए। बिल्कुल संकोच मत करिए। वो जो अग्नि की जगह पर पड़ा हुआ था और गरीब भिखारी इब्राहिम की गोद में था, वो अपने रिश्तेदारों के लिए ही तो कह रहा था, एक बार मैं जाके उन्हें बता दूं कि देखो यहां पर कितनी अग्नि है, कितनी जलजलाहट है, कितनी पीड़ा है, एक बार जाके बता दूं। जमीन पर रहते हुए वो इन रिश्तों से अलग नहीं हो पाया, और मरने के बाद भी वो अपने रिश्तेदारों का हाल देख करके परेशान है। जमीन पर रहते हुए ऐसे रिश्तों से अलग हो जाइए जो आपको परमेश्वर से अलग कर रहे हैं। अपने मित्रों से दूर हो जाइए। आज चुनने का दिन है, फ्राइडे से पहले का थर्सडे डिसीजन मेकिंग डे है। भजन संहिता 89 उसका 14वीं आयत कहती है, तेरे सिंहासन का मूल, परमेश्वर के सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। परमेश्वर के सिंहासन से क्या चीज निकलती है? धर्म और न्याय, करुणा और सच्चाई परमेश्वर के आगे आगे चलती है। आज जांचने का दिन है कि मेरे आगे आगे, मेरे पीछे पीछे क्या क्या चीजें चल रही हैं। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। जांचने का दिन है। गलतियों 5वां अध्याय 25वीं आयत कहती है, यदि हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते रहें। गुड फ्राइडे से पहले बृहस्पतिवार जिंदगी को जांचना है। अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखें, प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, दया कीजिए, अनुग्रह करिए यीशु, बड़ी कृपा कर। जांचने का दिन है, तूने ये मौका दिया है कि तेरे लोग जांच सके। सच्चाई गिर तो नहीं गई, ठोकर तो नहीं मार दी, बेच तो नहीं दी। आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। इस मैसेज को कम से कम 3-4 बार सुनिए, खुद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज और अभी शेयर कर दीजिए। हम जल्दी से जल्दी इसको YouTube पर भी डालेंगे। कल गुड फ्राइडे है। शुक्रवार अच्छा है या बुरा? क्रूस मेरा है या किसी और का? ये कल हम बताएंगे। कल सुबह 9 बजे मेरा क्रूस या तेरा क्रूस? शुक्रवार अच्छा या बुरा? मैंने कल आखिरी तारीख बताई है। जो लोगों को अपने दान भेजने हैं बच्चों के लिए,
जो मैंने अपील करी थी 40 बच्चे 4,000 रुपए पर हेड ईस्टर के लिए, जिन्होंने पहली किस्त भेजी है वो दूसरी कल तक जरूर भेज दीजिए ताकि हम आगे कुछ कर सकें उनके लिए, और जिन्होंने वायदे किए वो अपने समय से पूरे कर दीजिए। यदि आपके दिल में प्रभु बात करता है तो आप जरूर इन बच्चों को जिनके माता पिता नहीं है, वो मेरे और आपकी जिम्मेदारी पर है। गॉड ब्लेस यू। 9411958464 हमारा वो नंबर जिसपे आप हमें दान भेजते हैं, कॉल करते हैं, सारे पेमेंट ऐप उस पे जुड़े हुए हैं। 9997730585। गॉड ब्लेस यू। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप मैसेज करें। यूट्यूब के लिंक को जरूर शेयर करिए, उसको उस पर आइकॉन बेल बटन को दबाइए, उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रेज द लॉर्ड।